मुझे चाहिए अपने देश का प्रधानमंत्री बहुजन समाज और दबंग और निडर, जैसे मेरे चंद्रशेखर आजाद जी हैं, क्योंकि बहुजन राष्ट्रपति भी आपने बना दी और आपने भी देख लिया वो कैसी कठपुतली और कितना बोलती है हमारे धर्म को छोड़ अम्बेडकरवाद और संविधान को बचाइए। आज संविधान बचाओ देश बचाओ क्यों? क्योंकि संविधान खतरे में है और संविधान खतरे में है तो मतलब पूरा देश खतरे में है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आज आप पार्टियां हैं, एएसपी बीएसपी, हमारे लीडर से यही अनुरोध है कि साथ आएं और इस देश को बचाएं। देखिए 76 साल हो गए, हमारे अधिकार की बात करने वाला कोई नहीं है। आज भी हम धरने पर बैठे हैं, आज भी हम अपनी मांगे मान रहे हैं, आज भी जातिवाद है इस देश में। देखिए दोनों महिला हैं, 2024 के चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं और इस चुनावों में जो है दलित प्रधानमंत्री की दौड़ काफ़ी तेज है। तो आपको क्या लगता है कि दलित प्रधानमंत्री आखिर होना कौन चाहिए? देखिए मैं तो कहूँगी बहन जी हो, चाहे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी हो या अन्य कोई हो, लेकिन होना वो बहुजन समाज का होना चाहिए। मुझे चाहिए अपने देश का प्रधानमंत्री बहुजन समाज और दबंग और निडर, जैसे मेरे चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, क्योंकि बहुजन राष्ट्रपति भी आपने बना दी और आपने भी देख लिया वो कैसी कठपुतली और कितना बोलती है हमारे लिए और क्या काम हो रहा है। सिर्फ फोटो पर माला और विचारों पर ताला, वो लोग तो बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे संविधान वाले लोग चाहिए और मानवता वाले लोग चाहिए और पढ़े लिखे लोग। मैं चाहती हूँ मेरी संसद में मेरे देश की सरकार पढ़ी लिखी हो, ना कि अनपढ़ों की। तो यही मैं चाहती हूँ कि आने वाले चुनाव 24 ही नहीं, आने वाले जितना भी, अगर हम बहुजन जागरूक हैं और पढ़े लिखे हैं और हम इस मैदान में कूद चुके हैं अब अगर, तो हमारा यही सिर्फ रहेगा उद्देश्य कि हम पढ़े लिखे लोगों को और सच्चे अम्बेडकरवादी, सच्चे मानवतावादी संविधान को बदलने, आज तक संविधान पूरा लागू भी नहीं हो पाया और उनके सलाहकार, आर्थिक सलाहकार प्रधानमंत्री जी के बदलने की बात करते हैं। तो एक कैसा देश है और कैसे लोग हैं जो मतलब सिर्फ कास्ट का टैग लेकर जो आप चलते हो, जो जन्म के आधार पर है, कर्म तो आपके भूल ही जाओ, जो जन्म के आधार पर है, ये जो सब चल रहा है सिर्फ ढकोसला है, बकवास है। मुद्दों पर राजनीति और सकारात्मक राजनीति और देश को। हाँ, आपने अभी जिक्र किया राष्ट्रपति जी का, कठपुतली बताया उनको जी। तो नागरिक हैं देश की राष्ट्रपति जी, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, देखिए वो मेरी प्रथम नागरिक है देश की और मेरे लिए आदरणीय है, मेरे समाज की, आदिवासी समाज की महिला है और मेरी आदरणीय बड़ी हैं और हमारे लिए ऐसे लोग बहुत कहते हैं कि, लेकिन मैं ये शब्द मुझे क्यों यूज़ करने पड़ रहे हैं? मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ ये शब्द क्योंकि वो हमारी आवाज़ ही नहीं उठा रही। मेरे लोग मेरे काम के कब होंगे? संसद में 131 बोलते हैं हमारे लोग हैं, वो हमारे लिए हैं। आरक्षण का लाभ उन्होंने उठाया, सब चीज़ बाबा साहेब ने ही तो दिया था आरक्षण, ये अधिकार। तो जब उन्हीं के लोगों के लिए आप काम नहीं करोगे तो आप कौम पे, अपने समाज पर बोझ हो, एक धब्बा हो। अच्छा, मतलब सारे 131 सांसद, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी समाज से हैं वो कठपुतली हैं आपकी नज़र में? बिल्कुल, अगर वो पार्टीवाद को पहले रखते हैं तो वो कठपुतली हैं। पार्टीवाद नहीं, पहले अपना समाज आना चाहिए, देश आना चाहिए। और सही बात, अपनी लड़ाई अगर आप नहीं लड़ सकते देश के लिए, समाज के लिए, अपने वर्गों के लिए, तो आप सही में नहीं हो। कितने भी ऊंचे पद पर चले जाओ, सबसे पहले अपना ध्येय, अपना जो उद्देश्य, अपना मिशन, वो सबसे पहले होना चाहिए। आप बात कर रहे हैं कि मायावती या चंद्रशेखर में से प्रधानमंत्री किसी को बनाया जाए, लेकिन इंडिया जो गठबंधन बना है उसमें तमाम पार्टियां जो हैं जुड़ चुकी हैं, लेकिन बीएसपी और एएसपी का कहीं भी नामो निशान नहीं है। तो कैसे बना पाएंगे प्रधानमंत्री? देखिए जो इंडिया गठबंधन बना है, आपको भी पता है, सारी धन्ना सेठों की, पूंजीवादियों की पार्टी है सारी, उसमें हमारी एएसपी बीएसपी नहीं है। तो एएसपी बीएसपी को हम सपोर्ट करते हैं और वो नहीं है, तो इसका भी हम तो चाहते हैं कि हमारी एएसपी जो आज़ाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य जो भी पार्टी हमारी जो काम कर रही हैं, एक्टिव हैं, उन लोगों को आना चाहिए, गठबंधन बनाना चाहिए और अपनी बहुजन सरकार लानी चाहिए। क्योंकि आज तक देखिए 76 साल हो गए, हमारे अधिकार की बात करने वाला कोई नहीं है। आज भी हम धरने पर बैठे हैं, आज भी हम अपनी मांगे मान रहे हैं, आज भी जातिवाद है इस देश में। देखिए चंद्रयान जा रहा है, चांद पे जा रहे हैं हमारे देश के लोग। क्या आपने धरती को, क्या इस, मैं तो धरती की बात तो कहते हैं ना, अर्थ, यूनिवर्स, मैं तो इस देश की बात कर रही हूँ, इंडिया की, और दिल्ली की बात कर रही हूँ और बहुजनों की बात कर रही हूँ। आप चांद पे तो चले गए हो, साइंस आपको ले गई, लेकिन जो राजनीति है, राजनीति भी तो है।
आप तो राजनीति में हो, सरकार में हो, तो सरकार इस देश की क्या कर रही है? और महिलाओं के लिए और बहुजन महिलाओं के लिए जो आज रितु बहन बैठी है यहाँ, क्या वो किसी की बहन नहीं, किसी की माँ नहीं? माँ तो चलो अभी वो अनमैरिड हैं, लेकिन क्या वो किसी की बेटी नहीं है? क्या वो किसी की बहन नहीं है? एक इज्जतदार, एक रेप्यूटेड, एक इसमें इतना पोटेंशियल, इतनी पढ़ी लिखी, हर लैंग्वेज वो बोल लेती हैं, पंजाब काशी मान्यवर काशी राम जी की धरती से आती हैं, तो ऐसे मतलब ऐसी बेटियां आपको नहीं नज़र आती हैं। वो दूर दराज गाँवों की, वो जो छोटे कस्बों की जो बेटियां जो पढ़ी लिखी भी नहीं होती, जिनके लिए कोई वहाँ मीडिया भी नहीं पहुँच पाता, वहाँ हाल क्या होगा? क्या ये आपकी देश की सच्चाई है? क्या डंका बजाते हैं आप विश्व गुरु का अन्य देशों में? आप ये भी बता दीजिए। अच्छा, फिर ये बताइए कि चंद्रशेखर और मायावती की जो बीएसपी पार्टी है, उन दोनों का काफ़ी 36 का आंकड़ा भी इस वक्त है, तो वो कैसे संभव होगा कि 24 से पहले दोनों का गठबंधन हो जाए और प्रधानमंत्री की संभावना उन पार्टियों से निकलते हुए सामने आए? देखिए, गठबंधन तो हमारी जो अपर जो लीडर्स हैं वो डिसाइड करेंगे, जो ऊपर हमारे हैं, लेकिन मैं तो यही बस कहना चाहूँगी कि दोनों को साथ आना चाहिए, और ऐसा नहीं कि जो पीछे चीज़ें नहीं हुई, पहले नहीं हुई, वो भविष्य में संभव नहीं है। आने वाला समय आएगा कि हमारी सरकार, मैं तो यही कहूँगी कि साथ आना चाहिए। हम जैसे लोगों को आशा है हमारे इन लीडर्स से, हमारे इन नेताओं से, अपने समाज के लिए, जो आज हाशिए पर हमारा समाज, हमारा देश है, और इस देश की सरकार ने जो हालात बना दिए हैं बहुजनों के, तो सबको साथ आना चाहिए, क्योंकि गरीबी और जो अन्याय अत्याचार आज और अशिक्षा जो हमारे समाज पर है, और जो धर्म की राजनीति चल रही है, उस धर्म को छोड़ अम्बेडकरवाद और संविधान को बचाइए। आज संविधान बचाओ देश बचाओ, क्यों? क्योंकि संविधान खतरे में है, और संविधान खतरे में है तो मतलब पूरा देश खतरे में है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आज आप पार्टियां हैं, एएसपी, बीएसपी, हमारे लीडर से यही अनुरोध है कि साथ आएं और इस देश को बचाएं।